प्यारे बच्चों, प्रिय साथियों, आज 14 जनवरी है और कल 15 जनवरी। पिछले 2-3 साल से हम एक विशेष त्यौहार जिसका नाम है मकर संक्रांत, उसके लिए 2 दिन मिल रहे हैं। और आपको मालूम है इसमें सब लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना भी अच्छा लगता है और उड़ती पतंग को देखना भी अच्छा लगता है। और ये केवल हमारे भारत देश में नहीं होता, पूरे विश्व में होता है, क्योंकि अकेला त्यौहार पूरे विश्व का त्योहार है ये। अब इसमें पहला प्रश्न बनता है कि अकेला ये त्योहार ही ऐसा क्यों है जो एक की तारीख और एक की तिथि पर आता है? ठीक है, कब स्टार्ट हुआ इसलिए दूसरी डेट में प्रवेश कर गया, लेकिन अकेला त्योहार ऐसा है जो 14 जनवरी को ही आता है। जबकि बाकी हमारे देश की संस्कृति के त्योहार जैसे कि दिवाली कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में, होली कभी मार्च के फर्स्ट वीक में, कभी सेकंड वीक में, कभी थर्ड वीक में। ऐसा क्यों? चलिए बच्चों, आप सबको साथियों को एक प्रश्न देता हूं, इसमें कौन इसका जवाब देता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मैं बाद में इसका उत्तर आपको जरूर समझाऊंगा। अब आता है पतंग उड़ाना भी अच्छा लगता है। पतंग उड़ाने के लिए सबसे पहले उसमें तंग बांधने पड़ते हैं। अब पतंग के तन पर तंग बांधना सबसे इंपॉर्टेंट है, और तंग अगर गलत बन गए तो फिर तंग होते रहते हैं। और तंग में जीवन का एक मैसेज, लाइफ के लिए बहुत अच्छा, हमें कैसे जीना चाहिए मैसेज छुपा है, और फिजिक्स भी छुपी हुई है। जब भी हम तंग बांधेंगे तो हमेशा ऊपर वाला धागा छोटा रखेंगे। अगर आपने ऊपर वाला बड़ा कर दिया, कितनी भी कोशिश कर लो, कभी पतंग डोर खींचोगे ऊपर उड़ेगी नहीं, ऊपर चढ़ेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। क्या मतलब इसका? हमेशा अपने को छोटा लेके चलो। आपको ऊपर वाला धागा छोटा बांधना है, यानी आपको अगर छोटा मान के रहोगे अपने को, तब तो लाइफ में ऊपर चढ़ोगे, ऊपर बढ़ोगे। लेकिन अगर खुद को पहले से बड़ा मान लिया, कभी ऊपर चढ़ नहीं पाओगे। अब आपने ढंग से इस बात का ध्यान रखकर पतंग के तंग को अच्छा बांध दिया। अब कहते छुट्टी दो। शब्द आते जाएंगे जो इसके अंदर कुछ खास टर्म्स होती हैं। छुट्टी दे दी, पतंग हवा के हिसाब से आप डोर खींच रहे हो, ऊपर चढ़ रही, ढील दे रहे हो, दूर जा रही है, पतंग उड़ रही है। अचानक एकदम तेज हवा चालू हो गई। तेज हवा में पतंग हमेशा गोते खाने चालू हो जाती है। तेज हवा का मतलब लाइफ के लिए ऑपोजिट कंडीशन। आंधी तूफान एकदम चालू हो जाए लाइफ के अंदर, ऑपोजिट कंडीशन के हिसाब से आपको लगे कैसे आगे बढ़ना, नहीं रुक कैसे जाएं, स्थिरता कैसे रखें। इसलिए वहां पर पतंग की उस समय जब तेज हवा चल रही है तो पतंग को वापस नीचे उतारा जाता है। फिर उसको एक पूंछड़ी बांधकर वापस से हवा में छूट दी जाती है। पतंग का नाम हो जाता है लिप्पू पतंग। ये लिप्पू पतंग आराम से आपको दिखती होगी, किसी हाइट पे नहीं, जहां भी है स्थिरता से दिखती है। ये वास्तव में सही बात है। लाइफ में गति के साथ कई बार स्थिरता भी जरूरी है। जब हवा बहुत तेज है, तूफान चल रहा है, तो वहां अस्तित्व बना रहे, इसलिए स्थिरता जरूरी है। लेकिन ये पतंग वास्तव में जो हवा में उड़ती रहती, क्या बताती है? जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। कभी आप पतंग को उड़ाते हो, एक अगर जगह झुकती है तो उसको फिर उतारा जाता है, उसमें कन्नी बांधी जाती है, दूसरी साइड लोड बढ़ाया जाता है ताकि पतंग बैलेंस रह सके। कई बार ऐसा भी होता है पतंग का संतुलन अगर बिगड़ता है, क्योंकि बाहर के फोर्सेस भी हैं, तो हमको अंदर से फोर्स भी लगाना पड़ता है। ऐसी लाइफ के अंदर संतुलन के हिसाब से हमें कभी बाहर के फोर्सेस को अंदर के फोर्स से बैलेंस कर कर लाइफ में चलना पड़ता है। ऐसे पतंग को कभी हवा की दिशा में, कभी हवा के विपरीत हमको उड़ाना पड़ता है। कभी ढील देकर लेट गो आगे बढ़े, और कभी मालूम पड़ा खींच कर स्ट्रगल करके आगे ऊपर चढ़े। तो पतंग से हमारा लाइफ का मैसेज बहुत अच्छा बच्चों जुड़ा हुआ है। अब आपकी जो पढ़ाई चल रही है, उसमें भी आपको पढ़ाई रूपी पतंग को अपने मंजिल तक पहुंचाना है, ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो पढ़ाई रूपी पतंग को मेहनत रूपी डोर से बांधिए और रिवीजन रूपी मांझे से अच्छा उसको मजबूत करिए, और फिर आप इस पतंग को उड़ाएंगे तो आपका वो मजबूत जो मांझे का धागा बन चुका है, उस मजबूत डोर को कोई आपकी पतंग को काट नहीं सकता। लेकिन कई बार हमारे मन में आता है कि दूसरे की पतंग उड़ रही है, उसको जरा पेच लाते हैं, काटते हैं। यहाँ बहुत गलत है। आपको क्या मालूम उसका वो धागा जो दिख नहीं रहा वो कितना मजबूत है। इसलिए कई बार पेच लड़ाने के चक्कर में मालूम आपकी खुद की पतंग कट गई। इसलिए यहाँ एक मैसेज है पढ़ाई के लिए, नेवर गो फॉर रिलेटिव कंपटीशन, ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन। केवल खुद पर ध्यान दीजिए।
तो पूरा विश्वास है बच्चों, ये आपका त्यौहार जो 2 दिन चलेगा आपको अपनी पढ़ाई के लिए यही मैसेज देगा कि आपको अपने पढ़ाई की पतंग को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाना बाकी है। अभी असली उड़ान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अपने इस पतंग के लिए पढ़ाई की मजबूती को डोर से बांधिए और उसके लिए करिए या तो चांबल के मांड से या कांच के सामान से उसकी धार को मजबूत करिए, ताकि इस रिवीजन से आप अपनी पतंग को मजबूती के साथ उड़ा सकें और कोई आपकी पतंग को काट न सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए आसमान पड़ जाएगा कम, क्योंकि आप सब में है बहुत दम। विश यू ऑल द बेस्ट।